मॉम्स को ना मॉम गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि हमें ना हमेशा इस तरह का विश्वास दिलाया जाता है, इस तरह से कंडीशनड होता है हमारा ब्रेन कि हमें दूसरों का पालन पोषण करना नेचुरली आता है, जबकि सच ये नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं हमारे भारतीय समाज की, तो यहाँ पर माँ का दर्जा बहुत ऊंचा दिया गया है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्त्रियों की, तो हमेशा हमसे ये कहा जाता है और समझाया जाता है, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि बच्चे को पाला पोसा कैसे जाता है। लेकिन आपको पता है कि सच क्या है? किसी को नेचुरली नहीं पता होता कि एक बच्चे की पेरेंटिंग करनी कैसे है। नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर मॉम गिल्ट होता क्यों है, स्पेशली नई माओं को ऐसा महसूस क्यों होता है। तो आज हम ऐसे कुछ कारणों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला कारण है कि हम ना कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं खुद से ही। हमें से बहुत सारी नई माएं अपने इस मदरहुड जर्नी के स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं, बहुत सारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स खुद के लिए तय कर रही होती हैं। ऐसे में ना वो सोच रही होती है कि मुझे ऐसे पेरेंट बनना है, ऐसे पेरेंटिंग करनी है। ऐसे में कई बार वो दूसरे पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, कई बार बहुत सारे पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे होते हैं, पेरेंटिंग बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे होते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर उनके पेरेंटिंग के बारे में। और अगर मैं बात कर रही हूँ आज के टाइम के पेरेंट्स की, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अवेयर है, और अगर मैं बात कर रही हूँ न्यू पेरेंट्स की, न्यू मॉम्स की, तो कई बार बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही हमें सारे रूल एंड रेगुलेशंस पता होते हैं कि बच्चे को कैसे पालना है, बच्चे का भरण पोषण कैसे करना है। ऑफ कोर्स कुछ उसमें से रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत एक्यूरेट ना हो। दूसरा रीजन कि जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ फेसबुक की या इंस्टाग्राम की, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स भी मैं कह सकती हूँ, या मॉम्स हैं जो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे रूल्स बता रही होती हैं, जिससे कई बार दूसरी मॉम्स को ऐसा फील होता है दैट दे आर नॉट गुड एनफ, वो अपने बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मॉम्स को मॉम गिल्ट होता है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से हम मॉम्स को मॉम गिल्ट होता है, हो सकता है आप खुद को रीपेरेंट कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स हो सकता है कि आपका बचपन ना थोड़ा आक्रामक माहौल में बीता हो। ऐसे में हो सकता है कि आपको एज अ चाइल्ड अब्यूज्ड फील हुआ हो कभी, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से आपको डिसिप्लिन किया हो आप उससे एग्री ना करती हो। और ऐसे में अपने बच्चे को उन वैल्यूज के साथ पालन पोषण करना जिन वैल्यूज के साथ ऑफ कोर्स आपका पालन पोषण नहीं हुआ है, वो बहुत टफ होता है। तो ऐसे में कई बार हम जिस तरीके से हमें पाला पोसा गया है, हमारी पेरेंटिंग की गई है, उससे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जब अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही चाइल्डहुड ट्रॉमास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो रीपेरेंट कर रहे हैं खुद को ही, और ये भी मॉम गिल्ट का एक रीजन होता है। तो हो सकता है आपको मॉम गिल्ट इसलिए फील हो रहा हो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हो और उन्होंने कहा हो कि आप ये सही नहीं कर रही हैं, ऐसा सही नहीं कर रही हैं, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। और ऐसे में ऑफ कोर्स हम उनमें से कोई एक ही डिसीजन लेंगे, कुछ एक ही चूज करेंगे, और जो साइड या जो पार्ट हमने छोड़ दिया है, जिसको चूज नहीं किया है, उसके लिए फिर हमें गिल्ट फील होने लगता है। ऐसे में होता क्या है कि हम ना उन छोटे छोटे मोमेंट्स को जहाँ पर हम जी सकते हैं, जहाँ पर हम उस मातृत्व सुख को महसूस कर सकते हैं, वो मिस कर देते हैं। तो फिर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम इस मोमेंट को जी सकें, हम खुश हो सकें, इस मॉम गिल्ट से बाहर निकल सकें। क्या आप भी ये जानना चाहती हैं? क्या आप भी इस मातृत्व सुख को पूरा एहसास करना चाहती हैं बिना किसी तरह के मॉम गिल्ट को फील किए हुए? तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं।